Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is animals as our friends. You will be aware about domestic animals, pet animals, food products from animals, clothes from animals. Animals helps us in our work. There are different types of animals. Some of them are our great friends. They are useful to us in different ways. बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं. कुछ इतने ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, बिल्कुल हमारे फ्रेंड्स की तरह ये एक्ट करते हैं. More to know. Goats were the first animals to be domesticated. तो goats जो हैं आपके first animals माने जाते हैं जिनको domesticate करा गया था, यानी कि tame करा गया था अपने यूजफुलनेस के लिए. डोमेस्टिक एनिमल्स. Some animals are trained to live with us. These animals are called domestic animals. कुछ जानवरों को हमारे साथ रहने के लिए ट्रेन करा जाता है, टेम करा जाता है, कंडीशन करा जाता है. These animals are known as domestic animals. We keep them on farms or at homes. Cow, horse, goat, hen, duck and sheep are some domestic एनिमल्स. अब आपके घर पे भी रह सकते हैं आपके साथ, या फिर आपके फार्म्स पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, बफेलो, हॉर्सेस, ये सारे आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग ट्रेन करते हैं और अपने साथ रखते हैं. वी मेक होम्स फॉर देम सच एज स्टेबल फॉर हॉर्सेस, कूप फॉर हेन्स एंड शेड फॉर काउज. अब इनके लिए हम अलग टाइप का घर बनाते हैं, हमारी तरह ही कमरों में तो नहीं रह सकते. हॉर्सेस जहाँ पे रहते हैं उनको स्टेबल कहते हैं, हेन्स जहाँ पे रहते हैं उनको कूप कहते हैं, और काउज जहाँ पे रहते हैं उनको शेड कहते हैं. मोर टू नो. The training given to animals for keeping them with us is called taming the animals. जब आप animals को अपने साथ रखने के लिए उनको उसी तरीके से ट्रेन करते हैं, that word is known as taming. Pet animals or pets. Animals that live with us in our homes are called pet animals or pets. Cat, dog, rabbit, fish and parrot are pets. Pets share the same living space with us. अब कुछ animals ऐसे होते हैं जिनको आप अपने घरों में अपने साथ रख सकते हैं as pets. इनको पालतू जानवर कहा जाता है, जैसे cat, dog, rabbit, parrots. ये सारे आपके आते हैं पेट एनिमल्स में, एंड आपके जहां पर जिस घर में आप रहते हैं उसी घर में ये भी रहते हैं. Pets also help us in many ways. A dog guards our home, a cat chases mice away. We keep parrot, rabbit and fish for our pleasure. अब ये जो पेट्स होते हैं ये आपकी हेल्प भी बहुत तरीकों से करते हैं. जो डॉग्स होते हैं आपके घर को गार्ड करते हैं, यानी कि किसी भी स्ट्रेंजर या थीफ को आपके घर में ये एंटर नहीं होने देते. जो कैट है उसकी वजह से चूहे भाग जाते हैं, तो आपके घर में चूहे भी नहीं रहते. और बाकी सारे जैसे पैरट और रैबिट हो गए, इसको आप अपने प्लेजर के लिए रखते हैं. We make homes for pets also. Kennel in the home is the home of a dog. We keep rabbit in a hutch, parrot in a cage and fish in a aquarium. अब इनके लिए भी हम अलग टाइप का घर बनाते हैं. डॉग्स जहाँ पे रहते हैं उनको उसको कैनल बोलते हैं, रैबिट्स को हच में रखते हैं, पैरट्स को केज में रखते हैं एंड फिशेस को एक्वेरियम में रखते हैं जिसमें पानी होता है. मोर टू नो. डॉक्टर फॉर एनिमल्स इज कॉल्ड वेट. अब डॉक्टर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं जिनके पास एनिमल्स को लेके जाया जाता है जब उनको कुछ इंजरी या तबीयत खराब हो जाती है. ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं वेट. लर्न विद फन. लेबल द फॉलोइंग एनिमल्स एज पेट और डोमेस्टिक. आपके सामने कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या फिर पेट एनिमल्स हैं. Food products from animals. We get different food products from animals. Domestic animals like cows, goats and buffaloes give us milk. Milk is a very important part of our food. It keeps us healthy and makes us strong. अब बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है, जो आपको एनिमल से मिलते हैं. जैसे कि आपके डोमेस्टिक एनिमल जैसे काउस, बफेलोज, गोट से आपको मिल्क मिलता है. इसी मिल्क से फिर आपका घी, कर्ड, बटर, ये सारी चीज़ें बनती हैं. मिल्क जो कि कंप्लीट फूड में आता है, वो भी आपकी बॉडी के हेल्दी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
मिल्क इज यूज टू मेक चीज, घी, बटर एंड कर्ड, दीज थिंग्स आर कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब मिल्क प्रोडक्ट से जितनी भी चीजें आपकी बनती हैं उनको बोला जाता है मिल्क प्रोडक्ट्स। मोर टू नो, एनिमल्स दैट गिव अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क्ड एनिमल्स। जितने भी जानवरों से आपको दूध मिलता है उनको आप बोलते हो मिल्क्ड एनिमल्स। Birds like hen and duck lay eggs. Many people eat eggs. अब जैसे आपकी hen और duck जैसी birds हो गई, ये eggs lay करते हैं और यही eggs बहुत सारे लोग consume भी करते हैं। Meat of animals like goat, chicken and fish is also eaten as food. अब बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जैसे goat, chicken, fishes, इनका flesh भी लोग consume करते हैं। Honeybees prepare honey in their beehive. They prepare honey by collecting nectar of flowers. अब honey bees अपने beehive में honey, शहद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फ्लावर्स से ये नेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सक करते हैं और उससे फिर अपने हाइव में जाकर शहद बनाते हैं। Clothes from animals. We get wool from sheep. Wool is used to make woolen clothes. Woolen clothes protect us from cold in winter. अब wool जो ऊनी कपड़े होते हैं, ऊन आपको किससे मिलता है? शीप से। ये आप सर्दियों में पहनते हैं ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा ठंड ना लगे। We get silk from silkworms. Silkworms are reared on mulberry trees. Silk is used to make saris and other dresses. अब silk आपको किससे मिलता है? silkworms से मिलता है। silkworms आपके mulberry trees में देखे जाते हैं, उनको निकाल कर उससे फिर आपका silk extract होता है जिससे further आपकी साड़ीज या अलग अलग टाइप की ड्रेसेस बनती हैं। Animals help us in our work. Some animals like horse, ox, elephant, donkey and camel carry heavy loads for us. Horse, camel and ox also pull our carts and help us in moving from one place to another. Oxen are also used by farmers to plow their fields. अब बहुत सारे ऐसे animals होते हैं जैसे horses हो गए, ox, एलिफेंट, डंकीज, कैमल, ये भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सेंस, बैल होती हैं, बैलों को बहुत सारे फार्मर्स यूज करते हैं अपने फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए, प्लोइंग के लिए बेसिकली। लर्न विथ फन। Give 2 examples of each of the following. Animal that carry our loads, इसके 2 examples आपको देने हैं। Animals that pull our carts, दोनों के ही आपको 2 examples बताने हैं। The skin of dead animals like buffalo, camel, goat, sheep and ox is used to make leather. बहुत सारी ऐसे dead animals की skin होती है जैसे buffalo, camel, goat, इनकी skin से leather बनाया जाता है। Leather is used to make things like shoes, bags, belts, jackets, etc. अब leather जो होता है आपके shoes, belt, ड्रेसेस, अलग अलग टाइप की चीजें बनाने के लिए यूज करा जाता है। Animals are very useful for us. We get many valuable things from them. They work for us. We should not hurt them. We should give them love and care. अब ये सारे जानवरों से हमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें मिलती हैं, कपड़े पहनने से लेकर खाना खाने तक, सामान इधर से उधर करने के लिए, फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। इनको हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। अपनी चीजों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए हम यूज तो कर रहे हैं, बट नुकसान हमें नहीं पहुंचाना है। हमें इनकी तरफ पूरा का पूरा केयर और लव जरूर दिखाना चाहिए। टर्म्स टू लर्न। Domestic animals. Animals that can be kept on farms or at homes for food or work. Pet animals. Animals that we have at homes for pleasure and nectar, juice of flowers. अब domestic animals होते हैं आपके जो आपके घरों में या फार्म्स में आप रखते हैं अपने यूज के लिए, अपने काम के लिए। Pet animals पालतू जानवर होते हैं, आप भी के घर में ही रहते हैं। And nectar is the juice of flowers. So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises आप खुद से करिए।